अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। हमारी न्यू बुक चेंज हुई है 2025 की। फर्स्ट हमारा चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज केमिस्ट्री। पहले हम देखेंगे केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री बेसिकली मैटर को स्टडी करने का नाम है। अब मैटर की आप कंपोजिशन देखेंगे, उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके रिएक्शंस देखेंगे। तो मैटर की इन चार चीजों की स्टडी को हम कहेंगे केमिस्ट्री। अब देखें मैटर की स्ट्रक्चर क्या मतलब है। अब मैटर होता क्या है? मैटर वो चीज होती है एनीथिंग जिसका मैस हो और वो कुछ स्पेस राउंड करती हो, कुछ जगह घेरती हो, उसे हम कहते हैं मैटर। इसे उर्दू में मादा कहते हैं। मैटर की स्ट्रक्चर का मतलब है, सपोज आपके पास मीथेन है CH4। अब इसकी स्ट्रक्चर हम देखना चाह रहे हैं। हम एग्जांपल लेते हैं मैटर में। सपोज ऐसे एग्जांपल इसकी हम खुद भी इसके मैटर की एग्जांपल है कि हम मैस रखते हैं और हम स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। हम इसके एक और एग्जांपल लेते हैं CH4। हम कहते हैं ये है मैटर। अब केमिस्ट्री में हम इसे स्टडी करना चाह रहे हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यानी कार्बन की हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग है वो इस तरह होती है और इस तरह उसकी अरेंजमेंट बेसिकली होती है आपके एटम्स की, जो आपके मीथेन यानी आपकी मैटर की स्ट्रक्चर बना रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसकी कंपोजिशन। यानी ये आपकी जो मीथेन थी, इसकी कंपोजिशन आप देखेंगे कि इसमें एक कार्बन है, इसमें 4 हाइड्रोजन है। तो ये इस मैटर यानी मीथेन की ये कंपोजिशन हो गई। अब इसी तरह आपके पास है प्रॉपर्टीज। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, यानी इसका कलर कौन सा है, इसकी स्मेल कैसी होगी मीथेन की। अब ये मीथेन गैस है, इसकी स्टेट गैस होगी। तो ये चीजें हमारी कहलाती हैं प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन कि मीथेन रिएक्शन कैसे शो करता है। सपोज हम कहते हैं कि मीथेन अगर बर्न होता है तो ये उसका रिएक्शन है। मीथेन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और साथ हीट रिलीज करेगा। अब स्ट्रक्चर में एटम्स, कंपोजिशन मींस जो इसमें एलिमेंट थे या जो आपके पास कंपाउंड था उसकी परसेंटेज क्या है आपके पास। जो आपके पास सैंपल आपने लिया, हमने जो मेटल लिया एज सैंपल लिया, तो उसमें हमारे पास एलिमेंट्स की या कंपाउंड की परसेंटेज क्या है, उसे हम देखते हैं उसकी कंपोजिशन में। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसकी प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं इसकी मैटर की, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज वो हैं जो आपकी अपेरेंटली होती हैं। जैसे आपके पास स्मेल हो गई, किसी भी मैटर की स्मेल, उसका कलर हो गया, उसका टेस्ट हो गया। इसी तरह उसकी जो स्टेट है, वो लिक्विड में है, सॉलिड में है या गैस में है। तो ये सारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। अब नेक्स्ट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर की। केमिकल प्रॉपर्टीज में वो प्रॉपर्टीज जो किसी एक खास केमिकल के साथ, उसकी कंपोजिशन के साथ स्पेसिफाइड हो। यानी अगर आप उस कंपाउंड की कंपोजिशन को में गड़बड़ करते हैं, चेंजिंग करते हैं, तो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। जैसे आप कहते हैं एक वाटर है, वाटर की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब वाटर किसी से रिएक्ट करता है, जैसे वाटर बेस से रिएक्ट करेगा, वाटर रिएक्ट करता है
अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, और बना देगा ये हाइड्रोक्साइड और अमोनियम आयन। तो ये आपका केमिकल इसकी प्रॉपर्टीज हुई कि वाटर किससे रिएक्ट कर रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज जो किसी भी मैटर की कंपोजिशन के साथ फिक्स होंगी, उन्हें हम कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब वाटर को देख लेते हैं हम कि वाटर में जो H2 वाटर है, इसकी प्रॉपर्टीज और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज सेम नहीं होगी, क्योंकि वाटर में H2O हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी इसकी कंपोजिशन हमने चेंज की, तो इसकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की डिफरेंट हो गई। इसी तरह अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज भी वाटर की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होगी। अब नेक्स्ट है रिएक्शंस। अब ऐसे आपके पास फिजिकल भी रिएक्शंस होते हैं और केमिकल भी रिएक्शंस होते हैं। अगर हम फिजिकल रिएक्शंस की बात करें तो वो रिएक्शंस जिसमें आपकी कंपोजिशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे आपके पास आइस है, आइस बेसिकली वाटर है, यानी आइस में वाटर अपनी सॉलिड फॉर्म में होगा। अब इसी तरह आपके पास लिक्विड वाटर है, अब यहां आपके पास जो वाटर होगा वो लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी सिर्फ आपकी स्टेट चेंज हुई। तो इसे हम कहते हैं फिजिकल रिएक्शन, यानी इसमें आइस की कंपोजिशन H2O ही है और वाटर की भी H2O ही है, तो इसे हम कहते हैं फिजिकल रिएक्शन। इसमें हमारे पास आ सकते हैं मेल्टिंग, बॉइलिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें आपके कंपाउंड की, आपके मैटर की कंपोजिशन ही चेंज हो जाए, उसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। ऐसे हम देखते हैं कि वाटर को हमने यहां पे वाटर की हमने एग्जांपल ली थी कि वाटर अपनी स्टेट इसलिए चेंज की सॉलिड्स टू लिक्विड, हमारे पास हुआ फिजिकल रिएक्शन। अब वाटर की एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन केस में। अगर वाटर लाइसिस उसकी हो जाए, वाटर ब्रेक हो जाए अपने आयंस में, H+ में और OH नेगेटिव में, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। अब इस वाटर की और इस हाइड्रोजन आयंस की प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे वाटर में हमारे पास H2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन है। तो इसकी कंपोजिशन चेंज करने से हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई, तो ये हमारे पास हुआ केमिकल रिएक्शन।